अच्छा बेटा, तो आज हम चैप्टर नंबर 13 के कौन से नंबर को सॉल्व करेंगे? लेंस के। किसे सॉल्व करेंगे? लेंस के। तो लेंस को सॉल्व करने का बेटा तरीका क्या है? आपके पास दो तरीके के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स, एक क्या होता है? कॉन्केव। कॉन्वेक्स के मैंने रूल लिख दिए हैं कि फोकल लेंथ पॉजिटिव में आएगी। क्यू की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी। अगर वो बोलेगा रियल इमेज के लिए सॉल्व करना है तो हम क्यू की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, और अगर वो बोलेगा वर्चुअल इमेज बनी है तो हम क्यू की वैल्यू किस में लेंगे? नेगेटिव में। अगर वो बोलता है इमेज बनी है बिहाइंड द लेंस, इस तरीके का वर्ड इस्तेमाल करता है, जिसमें भी क्यू की वैल्यू हम नेगेटिव में लेंगे। ये बात याद रखिएगा, क्यू की वैल्यू नेगेटिव दो सूरत हाल में हो सकती है, या तो वो वर्चुअल इमेज बोलेगा या वो बोलेगा बिहाइंड द लेंस इमेज बनी है। ठीक है। कॉन्केव लेंस की बात करेगा बेटा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव कह रहा हूँ, फोकल लेंथ नेगेटिव में आएगी और क्यू की वैल्यू नेगेटिव में होगी। ठीक है। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैग्निफिकेशन से मुराद होता है साइज मालूम करना। तो m बराबर होता है q अपॉन पी के। ठीक है। और एक और रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब एक फॉर्मूला होता है जिसमें फोकल लेंथ जब गिवन नहीं करते तो रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकालता है। इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपके पास फोकल लेंथ मिल जाएगी। अब ये एक फॉर्मूला है जिसको मिरर इक्वेशन कहते हैं। 1/f इज इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। इसमें f रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ को, p रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को या फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, दोनों बात एक ही है। इसी तरीके से q से मुराद होता है इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज। हमारे पास जो पैरा न्यूमेरिकल है लेंस का, जो कि हमने सबसे पहले एक्सरसाइज से सॉल्व करना है, तो वो क्योंकि शुरू के जो 3 सवाल थे मेरे बेटा, वो थे हमारे पास किसके? वो हमारे पास थे मिरर के। अब जो हम सॉल्व करने वाले हैं वो सॉल्व करने वाले हैं लेंस से रिलेटेड। अब जरा सवाल को बेटा मेरे साथ साथ पढ़ें, और मैं थोड़ा जूम आउट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जूम। अब ये देखो, सबसे पहले सवाल क्या लिखा हुआ है बेटा? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। अब एक बात तुम लोग बोलोगे, सर इधर तो बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस की, भाई कन्वर्जिंग लेंस की बात कर रहे हैं। तो भाई मैं आऊँगा प्रीवियस में, तो बेटा मैंने आप लोगों को बताया था कन्वर्जिंग लेंस किसे कहते हैं। कन्वर्जिंग लेंस लिख दिए, और कॉन्केव को बेटा हम एक नाम देते हैं जिसका नाम होता है किसका बताओ बेटा? डाइवर्जिंग लेंस का। तो वो बात कर रहे हैं कन्वर्जिंग लेंस की। तो बेटा कोई बच्चा मुझे बता सकता है कन्वर्जिंग लेंस से क्या मुराद होता है? कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस। यानी कि ये जो सवाल है, जब आप डेटा बनाओगे, डेटा बनाते वक्त सबसे पहले आप लिख देना कॉन्वेक्स लेंस। तो भाई ये आपके पास आ गया भाई कॉन्वेक्स लेंस। उसमें क्या आ रहा है? 15 सेंटीमीटर का फासला है, एक ऑब्जेक्ट है। उसमें किसकी बात करी बताओ बेटा? ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होता है? पी या फिर क्यू? क्या क्या मुराद होता है ऑब्जेक्ट से? ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होता है? पी। बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, ऑब्जेक्ट से क्या मुराद होता है? पी। और ऑब्जेक्ट कितने फासले पर है? 15 सेंटीमीटर के फासले पर है। सही है। अगर किसी को नहीं पता तो अभी मैंने आप लोगों को एक बात बोली है, पी से मुराद होता है ऑब्जेक्ट, क्यू से क्या मुराद होता है? इमेज। ऑब्जेक्ट का फासला बता रहे हैं ना 15 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट के फासले को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। तो उसने ऑब्जेक्ट बोला है ना साफ साफ, ऑब्जेक्ट का फासला 15 सेंटीमीटर है, तो बेटा ऑब्जेक्ट के फासले को हम कहते हैं पी। तो पी का फासला कितना है? 15 सेंटीमीटर। कन्वर्जिंग लेंस था तो बेटा यानी कि कॉन्केव लेंस था। ऑफ अ फोकल लेंथ, बेटा फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस की किस में आती है? अभी मैंने आप लोगों को बेटा बता दी थी, दोबारा बता देता हूँ। फोकल लेंथ जो होती है बेटा कॉन्वेक्स लेंस की, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस की, वो किस में होती है? हमेशा पॉजिटिव में, जिसकी वजह से मैंने इसको पॉजिटिव में लिया। अच्छा, डिटरमाइन द पोजीशन, साइज एंड नेचर। 3 चीज मालूम करनी है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। देखो बेटा, पहला पॉइंट ये रहा पोजीशन, दूसरा पॉइंट साइज, तीसरा, ये तीनों चीज किसकी मालूम करनी है? इमेज की। बोला है पोजीशन मालूम करो, बोला है पोजीशन मालूम करो किसकी बताओ बेटा? इमेज की। बोला है साइज मालूम करो किसका बताओ बेटा? इमेज का। और क्या मालूम करो बताओ बेटा? नेचर। तीनों चीजें मालूम करनी किसकी बताओ बेटा? इमेज की। सबसे पहले बात करते हैं पहले पॉइंट, ये वाले पॉइंट की, पहले पॉइंट पोजीशन ऑफ इमेज। अब मुझे बताओ पोजीशन ऑफ इमेज से क्या मुराद है? तो बच्चा बता सकता है पोजीशन ऑफ इमेज से क्या क्या मुराद है? पोजीशन ऑफ इमेज से क्या मुराद है? क्या मालूम करना होगा? क्यों मालूम करना होगा?
सही है। देखो अभी तो मैंने बताया ना, आप लोग क्यों इतना कंफ्यूज हो रहे हो। देखो बेटा ये तो है लिखा हुआ, पोजीशन ऑफ इमेज से क्या मुराद है, क्या मालूम करना होगा, क्यों का मालूम करना होगा, तो तुम बोल क्यों नहीं रहो आगे। पोजीशन ऑफ इमेज से क्या मुराद है, साइज से क्या मुराद है, दूसरा चीज बताओ, साइज से क्या मुराद है। और नेचर से मुराद होता है, क्यू का आंसर पॉजिटिव में आता है तो हम कहते हैं रियल एंड इनोवेटेड, वर्चुअल आता है अगर नेगेटिव में आता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये मैं बता लेता हूँ, नेचर मालूम करने लिख लेता हूँ और मैं बता दूंगा इसका आंसर डिपेंड करता है बेसिकली क्यू के आंसर के ऊपर, कि पॉजिटिव वाला नेगेटिव। पहले बताओ सवाल समझ में आया। पहला उसने बात करी थी बेटा पोजीशन ऑफ इमेज मालूम करना है, दूसरा उसने क्या बोला था बताओ बेटा, क्या मालूम करना है, साइज। तीसरा उसने क्या बोला बताओ बेटा, क्या मालूम करना है, नेचर। यही तीन चीजें थी, समझ में आया। अब सवाल देखो, सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या आता है, एक फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा, 1/f बराबर होता है किसके बताओ बेटा, 1/p प्लस 1/q के। अब मुझे बताओ f की वैल्यू कितनी है 10, p की वैल्यू कितनी है 15 और q की वैल्यू क्या करनी है बताओ बेटा, मालूम। ये पॉजिटिव है, उधर आगे किसका हो जाएगा बताओ बेटा, ये हो जाएगा 1/10, ये प्लस का उधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का, ये हो गया 1/। अब बेटा 10 और 15 का लेंगे क्या बताओ बेटा, एलसीएम। बेटा 10 और 15 का जरा एलसीएम लो, एलसीएम लेके मुझे आंसर बताओ। देखो 2 5 हो जाएगा और 15 तो आता नहीं है। अब क्या होगा बताओ बेटा, 3 की टेबल में 5 तो नहीं आता, मगर 3 की टेबल में 15 आता है। और 15 कब आता है, 15 कब आता है बताया भी नहीं है, 3 5 से। अब कैंसिल हो सकते हैं, 5 बन जा और 5 बन जा, 3 2 3 कितना होता है 6, 6 5 का कितना होता है बेटा 30। 10 और 15 का जब एलसीएम लिया ना, तो ये जो नंबर आते हैं ना, इनको कराना होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कराने में जो आंसर आता है ना, वो आता है एलसीएम। तो आंसर कितना आया 10 और 15 का जब एलसीएम लिया तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 30। तो बेटा मैंने लिख दिया था 30। बात समझ में आ गई। 10 के टेबल में 30 कब आता है 3 जा, 15 के टेबल में 30 कब आता है 2 जा। तो बेटा ये क्या हो जाएगा 3 - 2 बराबर है 1/q के। बेटा 3 - 2 बराबर है 1 के, 1/30 ये बराबर है 1/q के। और q इज इक्वल्स टू 30, सही है। और इसको भी ले सकते हैं कि भाई q बराबर है 30 सेंटीमीटर के, सही है। तो भाई ये आ गया आपके पास। अब एक बात बताओ, q का आंसर किस में आया, पॉजिटिव में आया कि नेगेटिव में आया। बेटा अगर q का आंसर पॉजिटिव में आया है तो इससे क्या मुराद है, अगर पॉजिटिव में आता है ना बेटा, तो नेचर में लिखते हैं रियल, सही से स्पेलिंग लिख देता हूँ अगर समझ में नहीं आ रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड। अब एक और चीज मालूम कर लीजिए, दो आंसर निकल गए, एक तो नेचर निकल गया, ये क्या निकल गया बताओ बेटा, क्यों। तीसरी चीज क्या मालूम करनी थी, साइज। याद करो, साइज मालूम करनी थी। तो साइज का मामला क्या होता है, साइज का मुराद होता है मैग्नीफिकेशन। मालूम करो, बताओ बेटा क्यू का आंसर क्या निकला, क्यू का आंसर निकला 30। और पी की वैल्यू कितनी थी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी थी, सिंपल बेटा 15 लिखेंगे और आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीफिकेशन का आंसर कितना आएगा, और मैग्नीफिकेशन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि क्यू का यूनिट भी सेंटीमीटर है, पी का भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्या हो गया कैंसर, तो इसका कोई यूनिट नहीं आता। देखो ये आंसर आ गया, ये साइज आ गया, ये नेचर आ गया, और ये क्या आ गया बताओ बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज। ये तीन चीजें मालूम करने का बोली थी, तो देखो बेटा मैंने मालूम कर ली। अब आप इसको दोबारा से देख भी लेना, कोई मसला लग रहा है इस सवाल में, समझ में आ गया बेटा सवाल। अब बेटा अगला सवाल भी इसी तरीके से बेटा इस बात को क्लियर रखना, ऑब्जेक्ट बोलता है ना तो उसका मुराद होता है पी, इमेज बोलता है उसका मुराद होता है क्यू, फोकल लेंथ बोलता है उसका मुराद है एफ, साइज बोलता है उसका मुराद है एम। ये बात आपको पता होनी चाहिए। जब मैं पूछ रहा हूँ कि बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मालूम करना है या पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करना है, इसका मुराद है पी मालूम करना। और जब मैं बोल रहा हूँ इमेज डिस्टेंस या पोजीशन ऑफ इमेज, इसका मुराद है क्यू मालूम करना। तो प्लीज आंसर करोगे तो रिस्पॉन्स समझ में आएगा ना, ऐसे तुम लोग
और तभी मैंने सारे रूट पहले लिख दिया ताकि तुम लोग आंसर कर सको। डायरेक्टली मैंने न्यूमेरिकल को स्टार्ट नहीं कराया। और आप लोगों को पैटर्न भी यही है सॉल्व करने का। ये नहीं कि वो उठाई न्यूमेरिकल सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, नहीं। पहले तो देखो उस चैप्टर के न्यूमेरिकल में आना क्या है, आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तभी तो आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इस बात को सोचो। ठीक है, बेटा सवाल देखो। सवाल में ना पढ़ने के साथ ना इधर देख लो बेटा, मैंने किस लिए सवाल लिए, इसीलिए तो मैंने सवाल जो है कॉपी पेस्ट कर रहा था कि आप सारी अटेंशन उधर दे दो। क्या क्या लिखा हुआ है, कॉनकेव लेंस। तो डेटा में सबसे पहले पता है क्या लिख दोगे, डेटा में सबसे पहले आप लिख दोगे बेटा ये कॉनकेव लेंस का सवाल है। अब कॉनकेव लेंस के रूल याद होने चाहिए, जो लिखे मैं दोबारा से बता भी दूंगा। कॉनकेव लेंस है, उसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, तो बेटा फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पता है मैं 20 सेंटीमीटर नहीं लिखूंगा, मैं इधर लिख दूंगा बेटा, देखो वॉट से ग्रीन से बना रहा हूँ, मैं इधर लिखूंगा -20 सेंटीमीटर। ऐसा क्यों करा, तुम लोग बोलोगे सर क्योंकि ये जो लेंस है ना, लेंस ये है कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो हमेशा किस में आती है, नेगेटिव। इस वजह से सारी बातें क्लियर होंगी ना, तो न्यूमेरिकल तो बहुत आसान है। ठीक है, बोले फॉर्म एन इमेज 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। बोले इमेज बनी कितने फासले पर, यार ये इमेज का फासला बता रहा है, इमेज के फासले को किसे दिखाते हैं, क्यू सा, 15 सेंटीमीटर। अभी वही सवाल, इसको पॉजिटिव में लूंगे नेगेटिव में, भाई कॉनकेव में रियल वर्चुअल नहीं देखते, कॉनकेव में हमेशा नेगेटिव में आती है। तो देखो सवाल में कहीं नेगेटिव में नहीं है, मगर हम खुद से बेटा इसको किसमें लेंगे बताओ बेटा, नेगेटिव। अब बात आई थिंक सो क्लियर लग रही है। ठीक है, डिटरमाइन द पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा पावर का फॉर्मूला बताना मैं भूल गया, पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, 1/, और इसके लिए शर्त होती है कि पावर का फॉर्मूला होता है 1/f, और f जब पावर का फॉर्मूला लगाते हैं ना तो फोकल लेंथ एक शर्त है, फोकल लेंथ हमेशा किसमें होनी चाहिए बताओ बेटा, मीटर में। किसमें होनी चाहिए, अगर मीटर में नहीं है फोकल लेंथ तो फोकल लेंथ को मीटर पे करेंगे, सही है। और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, अगर सेंटीमीटर में गिवन होगा तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है बेटा, डिवाइड कर देते हैं, किससे बताओ बेटा, 100 से। लिखा भाई पावर मालूम करो, तो पावर के लिए बेटा मैं लिख देता हूँ, क्योंकि 2 पी आ जाएंगे तो पावर के पी को मैं कैपिटल पी से दिखाता हूँ, पी, हमें पावर करनी है मालूम। ऑल्सो हाउ फार इज द ऑब्जेक्ट, फार से मुराद होता है कितना दूर, फासला मालूम करो, किसका बताओ बेटा, अब ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है, तो बेटा ऑब्जेक्ट का फासला मालूम करना है, जिससे क्या मुराद है, ये जो ऊपर वाला पी था ना ये पावर का, तो ये नीचे वाला पी जो है ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सही है। तो पावर को पावर लिख दो पूरा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को मैं पी से दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब बताओ बेटा फॉर्मूला लगाएंगे, जब फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास बेटा फॉर्मूला है 1/f बराबर है 1/p प्लस 1/, बेटा f की वैल्यू माइनस में, तो बेटा -1/20 आ जाएगा। p की वैल्यू तो मालूम करनी है, अब q की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ बेटा, माइनस, बेशक प्लस का है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अगर माइनस में होता है ना q तो ये प्लस हट जाता है, माइनस आ जाता है। और q की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, बिल्कुल यार तो माइनस माइनस, आवाज नहीं आ रही बेटा जोर से, अभी नहीं, अभी तो हम p मालूम कर रहे हैं ना, अभी तो पावर आया ही नहीं है, सिर्फ पावर के लिए मैंने बोला ना फोकल लेंथ मीटर में होगी, सही है। इस वजह से सवाल वैलिड था, बट वो सिर्फ किसके लिए था, पावर के। अब ये माइनस का बेटा होता था कि किसका हो जाएगा बताओ बेटा, प्लस का, ये हो गया 1/p। बेटा तुम लोग बोलोगे सर 20 और 15 का एलसीएम तो ले लें, ये लो देखो बेटा 20 और 15 का एलसीएम ले लेते हैं, इधर देखो और से देखो बेटा 2 5 सा बोल भी नहीं रहा, 2 के टेबल में 20 कब आता है, 15 तो आता नहीं है, 2 के टेबल में 10 कब आता है, 15 तो आता नहीं है, 3 के टेबल में 5 था, और 5 के टेबल में, अब मुझे बताओ 2 2 सा 4 4 3 था 12 12 5 था 16,
यानी कि 20 और 15 का एलसीएम जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बताओ बेटा 60। 20 के टेबल में 60 का बात है 3 था। 15 के टेबल में 60 का बात है बताओ बेटा 4 था। आंसर क्या आएगा जरा गौर से देखो। ये रहा माइनस का 3, 3 वन सा 3, ये रहा प्लस का 4 तो 4 वन सा 4। बेटा -3 +4 आंसर बता सकते हो कोई बच्चा? -1। क्या बात है भाई प्लस। तो 1/60 हो गया। अब इसको रेसिप्रोकल कर लो तो P बराबर रहा किसके बताओ बेटा 60 सेंटीमीटर के। हमने एक चीज़ मालूम कर ली मेरे बेटा जो थी P। एक और चीज़ मालूम करनी थी जो पहले मालूम कर लेनी चाहिए थी, जो सवाल में बोला था पहले मालूम कर लो। जो क्या है बताओ बेटा पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है बताओ बेटा? पावर का फॉर्मूला 1/f और फोकल लेंथ किस होनी चाहिए मीटर में ना आया सवाल में। सवाल में फोकल लेंथ किस में बताओ बेटा -20, तो पावर भी माइनस में आएगी। तो ये जो f की वैल्यू है ना बेटा -20 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कर लेना 100 से डिवाइड करके आंसर आ जाएगा माइनस का 0.2 मीटर। अब इसी को बेटा पावर मालूम करनी है। ये हो जाएगा माइनस का 1/2। आंसर बता सकते हो? पता नहीं आ रहा है? और इसका यूनिट पता है क्या होता है? डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर। इसका यूनिट होता है मेरा बेटा डायोप्टर। डायोप्टर सही है, डी से रिप्रेजेंट करता है। शायद मैंने पावर ही मान लिया। कोई मसला लग रहा है? कोई मसला लग रहा है इसमें बेटा? बात समझ में आ गई? क्लियर है? अगले बार ये जो न्यूमेरिकल है ना बेटा ये लेंस का नहीं है। ये बेसिकली एक फॉर्मूला है जो उसका नाम होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला होता है साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यानी कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन से अगर मैं हल्का सा बताऊं पता है क्या होता है? देखो लाइट का आना और लाइट का क्या बताओ बेटा जाना। लाइट का आना टकराना, टकराने के बाद क्या बताओ बेटा वापसी जाना। तो मेरे बेटा जब लाइट आती है ना तो हम इसको नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं इंसिडेंट का। किसका नाम देते हैं बताओ बेटा? इंसिडेंट रे। और ये जो होता है ना मेरे बेटा इसको हम नाम देते हैं किसका बताओ बेटा? रिफ्लेक्टेड। अच्छा रिफ्लेक्टेड कह रहा हूँ बेटा, रिफ्लेक्टेड, क्योंकि ये तो मिरर की बात करिए ना। सही है। अच्छा और रिफ्रैक्शन क्या होता है? अच्छा ये इस टॉपिक को जो हम बाद में कंटिन्यू करेंगे, बस ये मैं बता रहा हूँ भाई दो तरह की होती है। एक इंसिडेंट होता है क्या बताओ बेटा रिफ्लेक्टेड, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है लाइट का आना और एक मीडियम से आना और दूसरे मीडियम में दाखिल होना। अभी मैं थ्योरी में बताऊंगा वरना तुम लोग अभी जो है ना जो न्यूमेरिकल टॉपिक है लेंथी हो जाएगा। ठीक है देखो दो चीज़ है, इसको नाम देंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट का, इसको नाम देंगे किसका बताओ बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का। और ये जो एन है ना इसको हम नाम देते हैं किसका बताओ बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब जरा गौर से देखो। अच्छा ये वाला न्यूमेरिकल में आने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि ऐसा साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है अब जरा मुझे बताओ सवाल को पढ़ो, सवाल को पढ़ो बेटा, मुझे बताओ क्या लिखा हुआ है? सही है बात समझ में आ गई? और सवाल को पढ़ो। लिखा हुआ है द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम ईयर टू वाटर। ईयर से वाटर पे जा रही है, एक रे है जो ईयर से आ रही थी फिर किस में चलेगी बताओ बेटा? वाटर। अब होता है क्या है बेंडिंग का इफेक्ट देखने को मिलता है। लाइट का एक मीडियम से आना, एक मीडियम क्या था ईयर, ईयर से किस में जाके लोग बताओ बेटा वाटर में। तो जब तक वो ईयर में थी ना इसको नाम दे रहा हूँ मैं इंसिडेंट का, जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और जब वो वाटर में दाखिल हो गई ना इसको मैं नाम दूंगा किसका बताओ बेटा? रिफ्रैक्शन का।
सही है। तो लाइट बेंड हो जाती है जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, क्योंकि उसकी स्पीड कम हो जाती है। अभी टॉपिक में नहीं गए तो डिटेल में नहीं जाएंगे। अब मुझे बताओ, बोल रहे द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम एयर टू वाटर इज 40 डिग्री। बोल रहे इंसिडेंट रे का जो एंगल है बेटा वो कितना है, बताओ बेटा। मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंट का जो एंगल दे रहा है वो है 40। ये एंगल के लिए इस्तेमाल होता है। इफ अ रे ट्रेवल थ्रू द वाटर फॉर अ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स को किससे दिखाते हैं बताओ बेटा, एन से। एन की वैल्यू कितनी है 1.33। क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या मुराद है बेटा, क्या मालूम करना है, एंगल आर। ये देखो बेटा बात समझ में आ गई। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मालूम करना था, एंगल आर मालूम करना था, एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन था 40 डिग्री, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या करना है बताओ बेटा, हमने मालूम है। बात समझ में आ गई। अब हम इसको करेंगे सॉल्व। क्या हुआ, समझ नहीं आया बेटा। इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंट गिवन है, एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है बताओ बेटा, 40 डिग्री लिखती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की वैल्यू कितनी है बताओ बेटा, लिखती। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या करना है बताओ बेटा, क्वेश्चन मार्क करोगे। इसमें क्या नहीं है, ऐसा सिंपल सिंपल तो सवाल। सही है, देखने का तो वर्ड्स आ जाएगा, जो क्लास के बाद मुझे रुक जाना, मैं पढ़ा। समझ में आया। अब ये फॉर्मूला है ना, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब मुझे बताओ, मुझे मालूम क्या करना है, मुझे मालूम करना है ये इन दोनों की पोजीशन क्या कर दूंगा बताओ बेटा, क्या हो जाएगा बताओ बेटा, साइन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइडेड इज इक्वल्स टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय एन। अब मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बताओ बेटा, 40 डिग्री, और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है बताओ बेटा, 1.33। अब बेटा करना क्या होगा, अब तुम लोग बोलोगे सर इसको सॉल्व कैसे करें। अब ये तो साइन 40 आ गया, साइन क्या आ गया 40, तो बेटा साइन 40 हम निकालेंगे कैलकुलेटर से। कौन से कैलकुलेटर से बेटा, साइंटिफिक। तो किसी बच्चे के पास है, अगर वो बताना चाहे, है आपके पास इसमें बेटा, देखो साइन का ऑप्शन है, साइन का ऑप्शन है। अगर नहीं, हाँ है ना, इधर दिखाओ बेटा, थैंक यू। देखो बेटा करना कुछ भी नहीं है, आपने साइन लिखा, साइन साइन लिखने के बाद बेटा हमने क्या लिखा बताओ बेटा, 40। कुछ भी नहीं करना, साइन लिखा, साइन के बाद 40 लिख दिया। ऐसे स्टैंडर्ड एंगल होते थे 9 क्लास में, याद करा था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से, इसका आने के चांसेस बहुत कम है। मैंने साइन 40 लिखा बेटा, आंसर आ गया। आंसर क्या आ रहा है बेटा, वो लिख देता हूँ। इसका आंसर आ रहा है कितना बताओ बेटा, 0.74 डिवाइडेड बाई क्या बताओ बेटा, 1.33। अब इन दोनों को डिवाइड करा दूंगा, बहुत आसान है ये। मतलब जो आंसर निकला हुआ है ना, मैं इसको हटाता नहीं, तो आंसर निकला हुआ है ना उसी को डिवाइड करा देता हूँ। 1 पॉइंट होता है 1.3 और 3, फिर बस दबा दो। इसका आंसर बताइए कितना आ रहा है, 0.56 और 0। अब मुझे मालूम करना है एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। साइन तो हटाना चाहिए, जब कोई भी एंगल लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाता है ना, चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, जब वो लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाता है ना तो इन्वर्स में हो जाता है। किसमें हो जाता है, जब ये लेफ्ट साइड से राइट हैंड साइड जाए ना तो इन्वर्स हो गया। अब इन्वर्स कैसे निकालें सर, सर ये तो दोबारा साइंटिफिक कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। ये साइन नहीं है, साइन इन्वर्स। इसके लिए एक चीज़ होती है जो कि मुझे इसमें देखनी रही, इसमें होता है एक शिफ्ट का बटन। सही है, इसमें साइन इनवर्स है नहीं, तो मैं अपने कैलकुलेटर में दिखा देता हूँ बेटा, ठीक है। अब आप लोग साइन इनवर्स, और साइन इनवर्स लेने के बाद मैं दिखा देता हूँ, एक मिनट। साइंटिफिक कैलकुलेटर में कैसे करते हैं, शिफ्ट दबा के साइन लिखते हैं, इनवर्स आ जाता है। ये देखो बेटा, शिफ्ट दबाया, शिफ्ट दबा के साइन लिखेंगे तो साइन के ऊपर माइनस आ जाता है। अभी दिखा दूंगा आप लोगों को, ठीक है। शिफ्ट दबा के साइन दबाओगे ना तो साइन इनवर्स आ जाएगा। उसके बाद आप वैल्यू डाल दोगे, ये आ जाएगा 0.560। आंसर बताइए कितना आ रहा है, करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। इसका आंसर आ रहा है 34.055।
डिग्री। तो इसमें दो जगह क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहा था, इसमें दो जगह क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर इस्तेमाल हो रहा था, जिसकी वजह से तो वो लेना है बेटा आपको, तो आधा घंटा हो गया आपका आएगा। खैर कोई बात नहीं, मैं आपको ऑफ करूँगा, ठीक है। आपको आपको बेटा मैं बात करता हूँ, 1 मिनट 2 मिनट सही बात समझ में आ गई। सिर्फ इधर तक ही हमने करना था, ठीक है।